मुख्य आरोपी लूथरा भाइयों को थाईलैंड से भारत लाया जा रहा है। आपसे कुछ ही देर बाद यानी कि लगभग 1:45 बजे लूथरा भाइयों का विमान दिल्ली में लैंड करने वाला है। इन दोनों भाइयों को हिरासत में लेने की गोवा पुलिस तैयार है। ताजा जानकारी के मुताबिक गोवा पुलिस दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर पहुंच चुकी है और उसे इमिग्रेशन क्लियरेंस का इंतजार है। इमिग्रेशन एरिया में पुलिस पहुंची है। वहीं से क्लियरेंस के बाद इमिग्रेशन अधिकारी लूथरा भाइयों को गोवा पुलिस को सौंप देंगे। गोवा पुलिस की एक टीम कल रात ही दिल्ली पहुंच गई थी। अब आज दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के उतरते ही दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया जाएगा। वहां से गोवा पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। 7 दिसंबर को दिल्ली से फुकेट की फरारी और अब 9 दिन बाद बैंकॉक से दिल्ली की वापसी। ये फरारी यात्रा है गोवा अग्निकांड के 2 आरोपियों सौरभ और गौरव लूथरा की। वो बैंकॉक की फ्लाइट में मौजूद हैं। उनका विमान एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में लैंड कर जाएगा। सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली लाए जा रहे हैं। दोनों ने आज सुबह बैंकॉक से उड़ान भरी है। दिसंबर की सुबह दोनों भाई दिल्ली से फुकेट भाग गए थे, लेकिन 11 दिसंबर को फुकेट में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने दोनों को दबोच लिया। हिरासत में लिए जाने के 5वें दिन यानी आज उनकी दिल्ली वापसी हो रही है। 6 नवंबर के अग्निकांड को लेकर पुलिस को 2 भाइयों का बेसब्री से इंतजार है। गोवा पुलिस की टीम और साथ में दिल्ली पुलिस की टीम एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि कुछ ही पलों में लूथरा भाई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। यहां पहुंचते ही कागजी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि गोवा पुलिस जो यहीं पर मौजूद है वो एयरपोर्ट पर ही लूथरा भाइयों को गिरफ्तार कर लेगी और उसके बाद उन दोनों को सीधे यहां से मेडिकल कराने के लिए ले जाया जाएगा और फिर कोर्ट में पेश करके 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड की मांग गोवा पुलिस करेगी। बर्चबाई रोमियो क्लब हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी। हादसे वाली देर रात ही दोनों ने फुकेट की टिकट बुक करा ली थी और सुबह होते ही 6 घंटे के अंदर दोनों भाई फुकेट की उड़ान भर चुके थे। फुकेट वाली उस फ्लाइट ने 7 दिसंबर की सुबह 5:41 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से उड़ान भरी। करीब 4.5 घंटे सफर के बाद दोनों भाई फुकेट पहुंच गए थे, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने थाईलैंड बात की और लूथरा भाइयों पर नकेल कस गई। फुकेट पहुंचने के महज 4थे दिन ही दोनों भाई पकड़ लिए गए। उन्हें दबोचने का ठोस प्लान तैयार था। पासपोर्ट का रद्द किया जाना इसी की पहली कड़ी थी। ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी था। पकड़े जाने के बाद से दोनों की भारत वापसी की कोशिशें तेज थी। आखिर वो दिन आ गया है जब लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाया जा रहा है। बैंकॉक से प्लेन के जरिए दोनों दिल्ली लाए जा रहे हैं। दिल्ली से उन्हें गोवा ले जाया जाएगा। गोवा पुलिस लूथरा बंधुओं को अरेस्ट करते ही उनकी 7 दिन की कस्टडी मांगेगी। लूथरा बंधु इस केस के प्राइम अक्यूज हैं। जो 25 मौतें हुई हैं, 25 लोगों ने जाने गंवाई हैं, वो क्लब लूथरा बंधु ही चला रहे थे और लूथरा बंधुओं ने इस क्लब को, जो कि एक डेथ ट्रैप बन गया, वो उस क्लब को बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के, बिना किसी फायर सेफ्टी परमिट के वो इस क्लब को चला रहे थे। सौरभ और गौरव लूथरा को गोवा ले जाने के लिए वहां से 7 सदस्यों की टीम दिल्ली में है। इसमें एक आईपीएस स्तर का अधिकारी, 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों भाइयों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद पुलिस उन्हें गोवा ले जाएगी। गोवा से दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, 1:45 बजे वक्त बताया जा रहा था, फ्लाइट के पहुंचने का वक्त पर पहुंच रहे हैं क्योंकि अब 5 मिनट का ही समय बचा है। बिल्कुल, जो जानकारी है फ्लाइट जो है वो वक्त पर ही पहुंचने की पूरी उम्मीद है और उसके पहले आप देखिए जो अंदेशा है यही है कि यहीं से बाहर लेके निकलेंगे तो उसके पहले सुरक्षा के भी इंतजाम यहाँ पर आपको नजर आएंगे। जो गेट पर आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे और साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर असिस्ट करने के लिए
गोवा पुलिस के साथ मौजूद थी ही, जो अंदर गोवा पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब गोवा पुलिस की टीम अंदर गई थी, ताकि जैसे ही लैंड हो और फ्लाइट से बाहर निकले दोनों भाई, उनको यहाँ पर गिरफ्तार करने की जो औपचारिक पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए, और उसके साथ ही उनको तमाम सुरक्षा के बीच दोनों भाइयों को लेकर के पुलिस मेडिकल कराएगी और फिर कोर्ट में पेश करेगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, वो पूरा हो चुका है। गोवा पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम लीगैलिटीज पूरी की जाए, कोर्ट में पेश किया जाए, ट्रांजिट रिमांड लिया जाए और दोनों भाइयों को उस थाने में लेके पहुंचा जाए जहां पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जहां पर इस पूरे मामले की जांच चल रही है। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच गोवा अग्निकांड के 2 मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को जब पुलिस गोवा लेकर जाएगी तो उनके सामने सवालों की एक लंबी फेहरिस्त होगी। इसके साथ ही दूसरी ओर पुलिस लगातार एक्शन में है। कई अन्य गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। लूथरा के दूसरे क्लब पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। सरपंच और सचिव के खिलाफ भी शिकंजा कस चुका है। ये ट्रेड लाइसेंस की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अरपोरा पंचायत ने 4 दिन में ये लाइसेंस दे दिया था और दूसरे विभागों से बगैर एनओसी के ही ये लाइसेंस दिया गया था, यानी कि यहां पर भी पैसे का, रिश्वत का इस्तेमाल जाहिर तौर पर किया गया होगा। पंचायत स्तर पर धांधली के गंभीर आरोप लगे हैं। अब ये अरपोरा की पंचायत द्वारा ये लाइसेंस दिया गया है। तो बड़ा खुलासा गोवा अग्निकांड मामले में। लूथरा भाई दिल्ली पहुंचेंगे और उन्हें गोवा ले जाया जाएगा तो पुलिस से आमना सामना होगा। हर वो सवाल होंगे जो अग्निकांड से जुड़े हैं, उस हादसे से जुड़े हैं जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। गोवा का ये वही बरछुपाई रोमियो क्लब है जहां 6 दिसंबर की रात 11:45 पर हादसा हुआ था। इस क्लब के 3 मालिक हैं। एक है सौरभ लूथरा, दूसरा है गौरव लूथरा और तीसरा पार्टनर है अजय गुप्ता। अजय गुप्ता भी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और गोवा पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। लेकिन सबसे अहम है ये दोनों भाई। खबर है कि दिल्ली से गोवा पहुंचने के बाद पुलिस दोनों को अंजुना पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी और आगे की जांच शुरू होगी। दोनों आरोपियों को कल मापुसा कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगाई है, जिसमें 10 साल तक कारावास का प्रावधान है। सबसे अहम सवाल गोवा अग्निकांड से जुड़े हैं। पुलिस की लिस्ट तैयार है। पुलिस ने हादसे के बाद से अब तक तमाम पहलुओं की जांच की है और मौके से सबूत जुटाए हैं। 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें अधिकारियों, कर्मचारियों और हादसे में प्रभावित हुए लोगों के बयान शामिल हैं। इसके साथ ही पहले से गिरफ्तार 6 आरोपियों से भी हादसे पर सवाल जवाब हो चुके हैं, ताकि लूथरा की वापसी के साथ ही उनके गुनाहों का एक-एक सच सामने आए। इसी मामले में क्लब को मंजूरी देने वाले पंचायत पर भी है, लिहाजा सरपंच और सचिव सवालों के घेरे में हैं। इन पर गिरफ्तारी का खतरा है। दरअसल लूथरा के क्लब को पंचायत ने ट्रेड लाइसेंस दिया था, वो भी 4 दिनों के अंदर। कानूनन ट्रेड लाइसेंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी होती है। लाइसेंस और एनओसी लेने के बाद ही पंचायत ट्रेड लाइसेंस देती है, लेकिन तमाम नियमों को धक्का बताते हुए 4 दिनों में ही इजाजत दे दी गई। इस पर सरपंच और सचिव घिरे हैं। दोनों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिसे लेकर गोवा पुलिस को जवाब देना है और आज उस पर सुनवाई भी होने वाली है। क्या उन्हें कोई शय दे रहा था? क्या उन्हें कोई मदद कर रहा था? क्या उनका कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से संबंध था जो उन्हें इन सारे परमिट्स ना होने के बावजूद उनके क्लब्स को चलने दे रहा था? 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 ऐसे क्लब लूथरा बंधु गोवा में चला रहे थे। कैसे ये पॉसिबल था? कैसे वो सरकारी एजेंसियों के रडार पर नहीं आए? कैसे सरकारी विभागों ने उनके सारे इलीगल कृत्य को अनदेखा कर दिया? ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होगी जब उन्हें पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा और उनकी इंटेरोगेशन की जाएगी। अग्निकांड में एक और चेहरे की तलाश है जो उस जमीन का मालिक है जिस पर क्लब हाउस बना था। वो
भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। जांच एजेंसियां इस मामले में तेजी से काम कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। दिवेश सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दिवेश, ये जो एनओसी देने की प्रक्रिया थी, इसे पूरी तरीके से लीगल प्रोसेस से तो किया नहीं गया। 4 दिन में एनओसी मिल गई, यही एक बड़ी वजह भी हो सकता है अग्निकांड का। अब इसको लेकर किस तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लूथरा ब्रदर्स के लिए? नेहा, आपको बता दें कि गोवा में अगर कोई भी एंटिटी आपको शुरू करनी है, यानी क्लब शुरू करना है, रेस्टोरेंट शुरू करना है, आपको एक लाउंज बार शुरू करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ट्रेड लाइसेंस। और ट्रेड लाइसेंस देती है लोकल पंचायत। ट्रेड लाइसेंस के लिए आपको हर उस डिपार्टमेंट से, जैसे कि टूरिज्म विभाग, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल विभाग, जैसे कि कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा टाउन प्लानिंग, इन सारे विभागों के एनओसी और परमिट लेने मैंडेटरी होते हैं। इनके बिना आपको ट्रेड लाइसेंस दिया ही नहीं जा सकता। पर यहाँ पर इस केस में अरपोरा पंचायत किस जल्दी में थी पता नहीं। 2023 में जैसे ही लूथरा बंधुओं ने एप्लीकेशन किया, तुरंत सरपंच ने मीटिंग बुला ली और 4 दिन के भीतर ही उन्हें लाइसेंस दे दिया, जबकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई भी परमिट नहीं था, कोई भी एनओसी नहीं था दूसरे विभागों का। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेड लाइसेंस है, अगर ये नहीं दिया जाता तो क्लब चल ही नहीं सकता था। पर इन्होंने ट्रेड लाइसेंस दे दिया और क्लब चलने लगा, धड़ल्ले से चलने लगा, बिना किसी परमिट के, बिना किसी एनओसी के, और आखिर में 25 लोगों के मौत का कारण बना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।